गए साल पर चढ़ गया देखो नया नया ये हुस्न, गए साल पर चढ़ गया देखो नया नया ये हुस्न, नए साल का मिलकर मनाएं आओ हम सब जश्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। साल 2019 की हो रही है विदाई और आगमन हो रहा है नए साल 2020 का, और यही शुभकामनाएं आप सभी को कि इस नए साल के साथ आप हंसते गुदगुदाते हुए मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। और यही कामना लेकर हमारे बीच हमारे न्यूज़ वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम कविगण जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और नए साल के नगमे सुनाएंगे। वर्ष जो है हर्ष उल्लास लेकर आए, तो इसके लिए हमारे बीच पहुंच चुकी है कवियों की टोली। जी हाँ, तो हंसते गुदगुदाते हुए हम आपको इस नव वर्ष में प्रवेश करने के लिए लेकर जाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त हमारे न्यूज़ वर्ल्ड के स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। एक सुंदर सा चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है। जितेंद्र जीत जी हमारे बीच है कन्नौज से, सभी स्वागत करेंगे। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनके बगल में आपको नजर आ रहे हैं सूट बूट में, ये है दीपक सिसोदिया जी जो कि सोनकक्ष की धरती से हमारे बीच मौजूद है। दीपक जी, स्वागत है आपका। और उनके बीच एक युवा चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये है हमारे गज्जे भैया जो कि बरेली की धरती से हमारे बीच आए हैं। गज्जे भैया का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और उम्मीद की एक किरण यहाँ पर सारे कवियों के बीच, सुंदर सा चेहरा जो है किरण निगम दीदी हमारे बीच आई है उज्जैन की धरती से। दीदी, बहुत स्वागत है आपका। और अंत में लाल रंग में रंगे हुए जो आपको नजर आ रहे हैं, ये हास्य के धुरंधर कवि हैं, बड़े संचालक हैं पंकज जोशी जी जो कि देवास से हमारे बीच है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए नए साल की उम्मीदों के साथ किस तरीके से ये कवि आपको बताएंगे, किन पंक्तियों के साथ आपको गुदगुदाएंगे। हालांकि जितेंद्र जी प्रेम के कवि हैं, चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे, लेकिन आज कुछ हंसने की बात करेंगे, गुदगुदाने की बात करेंगे। तो माइक देती हूं मैं जितेंद्र जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। बीते हुए साल की कुछ खट्टी मीठी यादें और आने वाले साल की न्यूज़ वर्ल्ड की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैं अपनी शुरुआत करता हूं, जैसे सुनीता पटेल जी ने कहा है कि लालू अब भी जेल में, चिदम्बरम है बहार। लालू अब भी जेल में, चिदम्बरम है बहार। आने वाले साल में कौन बनेगा शिकार। आने वाले साल में कौन बनेगा शिकार। और बीत रहा है साल जो, बीत रहा है साल जो, अंतिम दिन है आज। बीत रहा है साल जो, अंतिम दिन है आज। और बाबा नेता मंत्रियों पर, बाबा नेता मंत्रियों पर और गिरेगी गाज। बाबा नेता मंत्रियों पर और गिरेगी गाज। अब मैं जिस तरीके की बात करता हूं, मोहब्बत की बात करता हूं, कोशिश करता हूं मोहब्बत आप लोगों के बीच जगाने की। यहां जितने बैठे हैं मोहब्बत शाही लोग हैं, मोहब्बत शाही सुनने वाले हैं। कि जो मोहब्बत में शामिल नहीं वो मोहब्बत, जो मोहब्बत में शामिल नहीं वो मोहब्बत के काबिल नहीं। और प्यार में हार ना जीत है, प्यार में हार ना जीत है। हार भी हमको हासिल नहीं, प्यार में हार ना जीत है। हार भी हमको हासिल नहीं। इसी और दो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छी शुभ घड़ी है ये कि मैं मिलन को तरसता रहा, वो मिलन को तरसती रही। मिलन को तरसता रहा, वो मिलन को तरसती रही। उसके दिल में मैं बसता रहा, उसके दिल में मैं बसता रहा। मेरे दिल में वो बसती रही, उसके दिल में मैं बसता रहा। मेरे दिल में वो बसती रही। ऐसे ही बहुत शानदार
आज की जो युवतियां हैं उनके ऊपर भी कुछ कहना चाहता हूं मैं। जो हंसी का माहौल है उसको और आगे ले जाना चाहता हूं कि कौन क्या है ताजवानी दीवा और जलती शम्मा से जलती शम्मा से पूछो कहां प्यार कर ना करना अलग बात है, प्यार कर अलग बात है। आजकल लड़कियां भी सयानी हुई, आजकल लड़कियां भी सयानी हुई। और कुछ चार पंक्तियां तक रखता हूं, कोशिश करता हूं पहुंचने की। के होठ है गुलाब कली, मोहब्बत जानने की कोशिश करता हूं यहां पर आप सभी के बीच में न्यूज वर्ल्ड की ओर से। के होठ है गुलाब की कली, दिल में बस गई है मन चली। होठ है गुलाब की कली, दिल में बस गई है मन चली। और मैं हूं जवां तुम भी हो हंसी, मैं हूं जवां तुम भी हो हंसी, मन में मच रही है खलबली। मैं हूं जवां तुम भी हो हंसी, मन में मच रही है खलबली, मन में मच रही है खलबली, मन में मच रही है खलबली। धन्यवाद। तो ये थे कन्नौज से हमारे बीच जितेंद्र जीत, जिनके हंसमुख अंदाज से ये लेते हैं हर किसी का दिल जीत। ये थे कन्नौज से पधारे हुए जितेंद्र जीत। और आप सभी को लगता होगा कि अगर इनकी पंक्तियों में दम था तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए जितेंद्र जीत का। और अगले क्रम में हमारे बीच जो कवि हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रेम के दोनों कवि हैं, हास्य की बात करते हैं और ये समझ चुके हैं अच्छे से कि प्रेम क्या होता है। जहां पर ना होम्योपैथी काम आती है ना एलोपैथी काम आती है, सिर्फ सिंपैथी काम आती है, वो प्रेम होता है। और स्थिति अगर ऐसी हो जाती है तो इसलिए प्रेम की पंक्तियों के साथ हास्य की पंक्तियां भी ये करते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। क्योंकि नए साल में यही आप सभी को संदेश देना चाहती हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, और जिसकी हस्ती जिंदा है वही जिंदा है, बाकी सब तो जबरदस्ती जिंदा है। तो हंसते गुदाते रहिए। और आइए मैं अब अगले क्रम में जिनको बुलाना चाहती हूँ वो हैं दीपक सिसोदिया जी। इनके बारे में बताना चाहती हूँ। आज देखिए बड़े सूट बूट पहनकर आए हैं। मैंने इनसे कहा था जब फोन लगाया, दीपक जी आपको आना है न्यूज वर्ल्ड, और नए वर्ष की अब आगमन हो चुका है तो आप भी किसी को ले आइए, बीवी क्यों नहीं ले आते। कहते सुनीता जी चाहता तो हूँ लेकिन लाऊं, ये बड़ा सवाल है। इसी में ये अटके हुए हैं, लेकिन आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और नववर्ष की कुछ कविता सुनाएंगे। हमारे बीच दीपक जी। पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड के सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे से पहले भाई साहब ने मोहब्बत के मारे जो हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जोरदार बात बताई कि होठों पे कली है, वो मन चली है, दिल में बली है। कि लबों को उसके कली रहने दो, लबों को उसके कली रहने दो, वो मन चली है उसे मन चली रहने दो। लबों को उसके कली रहने दो, वो मन चली है उसे मन चली रहने दो। और मत करो यार ये प्यार की बातें, हम बजरंग बली हैं, हमें बजरंग बली रहने दो। शुक्रिया। आइए, नया साल हमारे बीच में है और हम तो मोहब्बत में जीने वाले लोग हैं। मैं दो पंक्तियों से आपको बताना चाहूंगा नया साल कैसा है और जिनके साथ बुरा हाल हुआ है इस 2019 में, कि खुशियों का जहां बरहाल मुबारक हो, खुशियों का जहां बरहाल मुबारक हो, और मोहब्बत के मारों को बिछड़ा माल मुबारक हो। खुशियों के जहान में खुशियों का, और मोहब्बत के मारों को बिछड़ा माल मुबारक हो। और छोड़ो यार ये सारी बातें, आइए आप सबको आने वाला नया साल मुबारक हो। आया नया साल। छोटी छोटी इन पंक्तियों से शुरू करता हूं कि के रंग में हम यूं रंगीले हो गए, इश्क के रंग में हम यूं रंगीले हो गए, उसकी याद में आंसू इतने बहे कि हम गीले हो गए, उसकी याद में आंसू इतने बहे कि हम गीले हो गए। और एक रात हमने प्यार का इजहार करने में देर क्या कर दी, सुबह तक उस गुलबदन के हाथ पीले हो गए।
बहुत धन्यवाद। बैठकर कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इसके पीछे जो सरहद पर इतनी ठंड में हमारे जो जवान, उन जवानों को मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, फिर 2 शेर पढ़ता हूं। सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि हिंदोस्तां के लाडलो तुमको नमन 100 बार है, हिंदोस्तां के लाडलो तुमको नमन 100 बार है, तुमसे है ये देश सारा, तुमसे ही सरकार, हिंदोस्तां के नमन 100। आज की राजनीति जो सबूत मांगती है शहीदी का, उनको समर्पित कि मर मिटा इस देश पर मां भारती का वो सपूत, मर मिटा भारती का वो मांगती है उसकी शहीदी का सबूत, राजनीति ऐसी पर धिक्कार है, धिक्कार है, हिंदोस्तां के लाडलो तुमको नमन 100 बार है नमन उस वीर को जो सरहदों पर, है नमन उस वीर को जो सरहदों पर है खड़ा, दुश्मनों की गोलियों से सीना ताने वो लड़ा, तुमसे है खुशियां सभी ये तुमसे ही त्योहार है, हिंदोस्तां के लाडलो तुमको नमन 100 बार है, तुमसे है ये देश सारा, तुमसे ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी कवियों की वाणी आपने सुनी और आपने देखा कि नव वर्ष के लिए क्या संदेश ये आपको देने आए हैं, किस तरीके से आपको हंसाने आए हैं। और अगले क्रम में हमारे बीच जो कवि आए हैं बड़ी दूर से आए हैं और इनकी ट्रेन भी लेट हो चुकी है, लेकिन मेरा ये आपको वादा है कि आपको हंसाएंगे और हास्य रस की ट्रेन में आपको चढ़ाकर गुदगुदाएंगे। तो यही कहना चाहूंगी कि हास्य रस की औषधि से जो लेंगे आपकी सारी पीड़ा हर, मुरैना से पधारे हैं हमारे बीच मनोज मधुर। स्वागत कीजिए मनोज जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नया वर्ष आने वाला है, तो आपको बहुत सारे लोगों की बधाइयाँ मिल रही होंगी और मिलेंगी भी आगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी बधाई नहीं दूंगा। अब आप कारण सुने। कारण ये है, हाँ, नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है, हमें गम हो गया है। नया साल आने वाला है लेकिन हमें गम हो गया है, मेरी आंखों का कतरा कतरा नम हो गया है। नया साल आने वाला है लेकिन हमें गम हो गया है, मेरी आंखों का कतरा कतरा नम हो गया है। और बधाई दूं तो मैं दूं कैसे, आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। बधाई दूं तो मैं दूं कैसे, आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। और जैसा कि यहाँ है कि जो भोपाल में तो माहौल बहुत अच्छा है, सर्दी बहुत कम है। यहाँ मुरैना में इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, करीब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कड़ाकेदार सर्दी है। इतनी सर्दी है कि अपन घर से बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे। उस हालत में मुझे निकल के मैं आया हूँ। तो सर्दी की वजह से क्या है कि करीब 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मैं पेशे से मतलब प्रोफेशन में मेरा स्कूल चलता है, तो 20 दिन से करीब स्कूल बंद है, बिल्कुल इनकमिंग आउट गोइंग मतलब पैसा आना आवक जावक सब बंद। तो उस पर मैंने बोला है कि इनकमिंग बंद है, आउट गोइंग जारी है। इनकमिंग बंद है, आउट गोइंग जारी है। सर्दी जब से बढ़ गई अपनी बेरोजगारी है। बढ़िया। इनकमिंग बंद है, आउट गोइंग जारी है, और सर्दी जब से बढ़ गई अपनी बेरोजगारी है। और आप सबसे मिलना होगा इसलिए यहाँ भागीदारी है। आप सबसे मिलना होगा इसलिए यहाँ भागीदारी है। अब नए साल पर अपनी बस इतनी सी तैयारी है। नए साल पर इतनी बस अपनी तैयारी है। और कहता हूँ देखो, ठंड की वजह से क्या अंतर आ रहा है कि बैठे ठाले हो गया इस जी का जंजाल, बैठे ठाले हो गया इस जी का जंजाल, जेबें खाली है पड़ी, आ गया नया साल।
बैठे ठाले हो गया इस जी का जंजाल, और जेबें खाली हैं पड़ी, आ गया नया साल। और आ गया नया साल, मस्ती कोई ना आई। आ गया नया साल, मस्ती कोई ना आई। और सर्दी ने जकड़े पांव, छोड़े नहीं रजाई। आ गया नया साल, मस्ती कोई ना आई। और सर्दी ने जकड़े पांव, छोड़े नहीं रजाई। तब हमें क्या करना चाहिए? तब न्यूज वर्ल्ड चैनल को लगा, तब न्यूज वर्ल्ड चैनल को लगा और तू कविता का मजा चख ले। तब न्यूज वर्ल्ड चैनल को लगा, तू कविता का मजा चख ले और चाय पकौड़ी उड़ने दो, घर में बैठे ठाले। तब न्यूज वर्ल्ड चैनल को लगा, तू कविता का मजा ले और चाय पकौड़ी उड़ने दे, घर में बैठे ठाले। इस प्रकार से जो नंबर्स पे था। अब आपकी अनुमति हो तो अपनी कविताओं की जो रेल को हास्य व्यंग्य की पटरियों पे ले जाना चाहता हूं। तो जी, तो देखिए, जीवन में हंसना क्यों आवश्यक है? हंसना ही तो जिंदगी, हंसी बिना सब सून। हंसना ही तो जिंदगी, हंसी बिना सब सून। और हंसना प्यारे सीख ले, हंसी बढ़ाती खून। हंसना ही तो जिंदगी, हंसी बिना सब सून। और हंसना प्यारे सीख ले, हंसी बढ़ाती खून। और हंसी बढ़ाती खून, हंसी की होड़ लगाओ। हंसी बढ़ाती खून, हंसी की होड़ लगाओ। हम मन ही मन हंसे, तुम बत्ती सी दिखलाओ। हंसी बढ़ाती खून, हंसी की होड़ लगाओ। हम मन ही मन हंसे, तुम बत्ती सी दिखलाओ। और कवि सम्मेलन में बैठकर न असमंजस में फंसना। कवि सम्मेलन में बैठकर न असमंजस में फंसना। और कविता मन भाए अगर, उछल उछल के हंसना। कवि सम्मेलन में बैठकर न असमंजस में फंसना। और कविता मन भाए अगर, उछल उछल के हंसना। देखिए, जैसा कि है कि पुराने ज़माने में जो शिक्षक और स्टूडेंट के रिलेशनशिप होते थे, समय के साथ साथ उसमें क्या परिवर्तन आया है। मेरा एक छोटा सा व्यंग्य है, आधा आधा गुटका, तो उसको मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल के पीछे आम के पेड़ के नीचे, सरकारी स्कूल के पीछे आम के पेड़ के नीचे एक अध्यापक ने अपने छात्र को कसकर बाहु पास में जकड़ लिया। सरकारी स्कूल के पीछे आम के पेड़ के नीचे एक अध्यापक ने अपने छात्र को कसकर बाहु पास में जकड़ लिया और गुटखा खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सरकारी स्कूल के पीछे आम के पेड़ के नीचे एक अध्यापक ने अपने छात्र को कसकर बाहु पास में जकड़ लिया और गुटखा खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और घबराकर छात्र ने गुटखा फेंकना चाहा, जोर जोर से गधे की तरह रैंकना चाहा। घबराकर छात्र ने गुटखा फेंकना चाहा और जोर जोर से गधे की तरह रैंकना चाहा। तब अध्यापक बोले, घबराने की कोई बात नहीं, गुटखा फेंको मत। तब अध्यापक बोले, घबराने की कोई बात नहीं, गुटखा फेंको मत और चुप हो जाओ, गधे की तरह रैंको मत। तब अध्यापक बोले, घबराने की कोई बात नहीं, गुटखा फेंको मत और चुप हो जाओ, गधे की तरह रैंको मत। और आज तेरे संग संग मैं भी गंगा नहा लेता हूँ, आधा गुटखा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। आधा गुटखा तुम खा लो और आधा मैं खा लेता हूं। अब देखिए कि महिलाओं में व्हाट्सएप का चलन किस प्रकार से बढ़ गया है कि नई नई बहू के घर आने पर, नई नई बहू के घर आने पर लड़के वाले जमकर इतरा रहे थे, बात बात में सेखी मारे जा रहे थे। नई नई बहू के घर आने पर लड़के वाले जमकर इतरा रहे थे और बात बात में सेखी मारे जा रहे थे कि हमारी बहू कितनी सुशील सौम्य एवं संस्कारी है, हमारी बहू कितनी सुशील सौम्य एवं संस्कारी है, सुबह से घूंघट में बैठी है, एकदम भारतीय नारी है। हमारी बहू कितनी सुशील सौम्य एवं संस्कारी है और सुबह से घूंघट में बैठी है, एकदम भारतीय नारी है। पलक झपकते ही उनके भ्रम के सारे गुब्बारे फूट गए, अंधविश्वास के अनगिनत चश्मे टूट गए। पलक झपकते ही उनके भ्रम के सारे गुब्बारे फूट गए, अंधविश्वास के अनगिनत चश्मे टूट गए। तभी दौड़ते दौड़ते दूल्हा आया, माजी माजी तारीफें बंद करो, बहू तो देसी बोतल में भरी अंग्रेजी वाइन है। माजी माजी तारीफें बंद करो, बहू तो देसी बोतल में भरी अंग्रेजी वाइन है। और जरा उसका मोबाइल चेक करके देखो, सुबह से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। माजी माजी तारीफें बंद करो, बहू तो देसी बोतल में भरी अंग्रेजी वाइन है। और जरा उसका घूंघट उठाकर देखो, सुबह से व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। जो इस प्रकार का जो चल रहा है, तो हाँ, मोबाइल
पुराने ज़माने में अपन जैसे क्या था, लव लेटर वगैरह का सिस्टम चलता था, कई साल तो इसी में गुजर जाते थे कि जिम में लव लेटर ही रखे रहते थे, कभी अपनी मतलब अपनी बात को जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन आजकल व्यवस्था कितनी बदल गई है, मोबाइल ही गॉड है। जब से मोबाइल का चलन आया है, मोबाइल ही गॉड है, मोबाइल ही फ्रेंड, और दुनिया भर में बढ़ गया मोबाइल का ट्रेंड। मोबाइल ही गॉड है, मोबाइल ही फ्रेंड, और दुनिया भर में बढ़ गया मोबाइल का ट्रेंड। मोबाइल का ट्रेंड हो गए पागल बच्चे, लोग लाज के रंग पड़ गए सारे कच्चे, और दबा कान में फोन मारते छोरे स्टाइल, और हो जाती सेटिंग प्यारी चीज मोबाइल, कर लेती सेटिंग प्यारी चीज मोबाइल। 4 पंक्तियों से मैं और अपने पाठ को विराम देना चाहता हूं। जैसा कि नया साल है तो अपन तक काफ़ी मौका है, जो अपन से रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि हृदय में चाहत जरूरी है मिलने मिलाने के लिए। हृदय में चाहत जरूरी है मिलने मिलाने के लिए, और हाथ आगे बढ़ाइए गले लगाने के लिए। हृदय में चाहत जरूरी है मिलने मिलाने के लिए, और हाथ आगे बढ़ाइए गले लगाने के लिए। और जीवन में आपाधापी तो चलती रहेगी, जीवन में आपाधापी तो चलती रहेगी। 2 पल निकालिए मुस्कुराने के लिए, 2 पल निकालिए मुस्कुराने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो हमारे बीच मुरैना से पधारे थे मनोज मधुर जी। बहुत ही मधुर कविताएं उन्होंने सुनाई, आपको हंसाया, गुदगुदाया। और ऐसे ही आप सभी से उम्मीद है कि नए वर्ष में आप हंसते रहें, गुदगुदाते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन अगले क्रम में बढ़ना चाहती हूँ। हंसने गुदगुदाने के साथ मैंने वादा किया है आपको नव वर्ष में प्रवेश करने के लिए। तो हमारे बीच मौजूद है अगले क्रम में, आप देख रहे हैं बड़े नौजवान से कवि हैं, दीपक के बाजू में बैठे हुए हैं और सज धज कर आए हैं। नववर्ष का आगमन है तो सजना जरूरी है। गज्जे भैया इनका नाम है, और इनके पीछे में कहानी आपको बता दूं। बचपन से बड़े परेशान, जिस लड़की को भी बड़ी हसरत की निगाह से देखे वो गज्जे भैया बोल के निकल जाए। तब उन्होंने ये ठान लिया कि अब हर कोई मुझे गज्जे भैया बोलता ही है तो मैं नाम ही गज्जे भैया रख लेता हूं। और उसके बाद से इन्होंने हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनाना जो है वो शुरू किया है। लेकिन इनकी जो पंक्तियां हैं मैं कहना चाहूंगी इनको समर्पित करते हुए, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बड़े कवि हैं और बड़े संचालक हैं, और सालों से कवि मंचों में शान रहे हैं। यही कहना चाहती हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना। कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। इसी क्रम में आवाज देना चाहती हूं गज्जे भैया बरेली से। मैं भूतपूर्व नौजवान, अभी उन्होंने कहा था ना कि नौजवान है, तो भूतपूर्व नौजवान नवोदित वृद्ध है, अपनी पत्नी का इकलौता पति यहाँ उपस्थित जो नए वर्ष का कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के श्रोता बैठे हैं, विवाहित, अविवाहित, विधुर। मैं सबके लिए, हाँ कई प्रजाति के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी बात मैं शुरू करता हूँ नए वर्ष की इन 4 पंक्तियों के साथ। सूख जाए बुराई के सब ताले, सूख जाए बुराई के सब ताले, खुश रहे देश के वृद्धवा वाले, भूल करी के परस पर के भेदों को हम, हो मुबारक सभी को नया साल ये, हो मुबारक सभी को नया साल ये। सुनीता जी अक्सर मुझसे पूछती है, यार गज्जे भैया आप ये बताओ हाथ से कहाँ से ढूंढ लेते हो? तो हाथ से घर में ही है। मेरा लड़के का लड़का खेल रहा, उसके शरारा है, मैंने उससे कहा बेटा छिप जा, तेरे शरारा तेरे लिए डांटेंगे। तो कह लगे नहीं दादाजी मैं नहीं छिपता, तुम ही छिप जाओ, तुम नहीं छिपोगे तो जरूर डांटेंगे। तो मैंने कहा मैं क्यों छिप जाऊँ, क्यों डांटेंगे? कह लगे दादाजी तुम छिप जाओ न डांटेंगे। मैंने कहा क्यों? कह लगा मैंने छुट्टी ली कि हमारे दादाजी खत्म हो गए। तो ये बच्चों का है तो हाथ, मैंने कहा ना घर में हर कहीं है। मेरे एक मित्र थे,
बार वो पहली बार कवि सम्मेलन में गए, नए जूते खरीदे, कहने लगे यार कहीं जूते न गुम जाए मेरे। तो भैया मैं तो कविता नहीं पढ़ूंगा। मैंने समझाया उनको, 4 पंक्तियों में उत्तर दिया कि आप चिंता मत करो। देखना मैंने क्या कहा उनसे। उन्होंने कहा मंच पर न गीत गाएंगे, उन्होंने कहा मंच पर न गीत गाएंगे, घर जूते कहीं खो गए कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा गीत आप शुरू तो कीजिए, इतने मिलेंगे आपको गिन भी ना पाएंगे, इतने मिलेंगे। तो हाथ से कहीं से भी निकल आता है। बस में आ रहा, वहाँ लिखा दुर्घटना से देर वाली, यहीं से मैंने 4 पंक्तियाँ हाथ से की निकाली। देखें एक मित्र के माध्यम से कि 30 वर्ष की उम्र बीत गई, मिली न फिर भी मन की कली। 30 वर्ष की उम्र बीत गई, सुनीता जी कह रही अरे वाह। 30 वर्ष की उम्र बीत गई, मिली न फिर भी मन की कली। मैंने कारण उनसे बोले हंसकर महाबली, धीमी गति से चलने के कारण रहे सुरक्षित सदा गली, इसीलिए नहीं कर रहा शादी दुर्घटना से देर वाली। कहीं से भी होती है। अब मैं थोड़ा वर्तमान से भी आपको जोड़, प्याज का चारों तरफ बहुत हल्ला पड़ा है, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, देखना है आप कि पंजा हो कमलिया, पंजा हो कमलिया, साइकिल कमान तीर, राष्ट्रीय भावना के अल्फाज चाहिए। पंजा हो कमलिया, साइकिल कमान तीर, राष्ट्रीय भावना के अल्फाज चाहिए। चाहता नहीं है कोई बिजली कुटीर मुफ्त, बेकारी से पर कुछ काम काज चाहिए। पैसा जो विकास हित जनता ने तुम्हें दिया, बदले में नहीं नेता दगाबाज चाहिए। और महंगाई दिनों दिन छू रही है आसमान, गरीबों की थालियों में सिर्फ प्याज चाहिए। मेहमान पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। 4 पंक्तियाँ मैं बेटी बचाओ पे भी दे रहा हूँ आपको। मन को न कभी भाते बिन पानी के नल, मन को न कभी भाते बिन पानी के नल, बेकार वो हो जाते जो वृक्ष न देते फल। आ जाए संकट में परिवार दुनिया के, घर बेटी न होगी तो हो जाएगा सोना कल, घर बेटी न होगी तो। अब लोगों ने कहा कि तुम हास्य के कवि हो, इसे हास्य में लिखो। तो इतना गंभीर विषय मैंने हास्य में लिखने का प्रयास किया है। देखें यहाँ कि यत्नारी पूजयन्ते, यत्नारी पूजयन्ते देवता रमन्ते तत्र, बाकी यह मनु का अंधेर बन हो जाएगा। यत्नारी पूजयन्ते देवता रमन्ते तत्र, बाकी यह मनु का अंधेर बन हो जाएगा। बेटा और बेटी दोनों खींचते जीवन रथ, अभी नहीं चेते फिर तो देर लग हो जाएगा। भ्रूण हत्याएं यदि होती रही ऐसी ही तो सुखों में दुखों का लाल घेर लग हो जाएगा। और बेटी नहीं होगी तो कहाँ से लाओगे बहू, रड़ुओं का यहाँ पर ढेर लग जाएगा। बेटी नहीं होगी तो बात वही है, कहने का ढंग है। अब जैसे ने कहा कि भाई दूसरों को हंसाना बड़ा मुश्किल है, और किसी के बारे में अपन कहें तो उसे बुरा लगता है कि हमारी मजाक उड़ाते हैं। तो हमने खुद के ही बारे में, बुजुर्गों के बारे में हमने 4 पंक्तियां लिखी। देखना खुद के ऊपर हंसाना जरा बड़ा वो है, सुने आप कि श्वेत केश दर्शाते, श्वेत केश दर्शाते यात्राएं जिंदगी की, झुर्रियां ये गालों की बुढ़ापे का दहेज है। श्वेत केश दर्शाते यात्राएं जिंदगी की, झुर्रियां ये गालों की बुढ़ापे का दहेज है। चाल डाले आंख कान भूतपूर्व हुए सभी, अंग अंग तन का हुआ निस्तेज है। थकी हारी देह का संदेशा सबको है यही,
जीवन हमारा यह कांटों भरी सेज है, और जीने की कलाएं सभी इस उम्र में ही मिली, बूढ़े नहीं हम अनुभवी दस्तावेज है। जीने की कलाएं सभी इस उम्र में ही मिली, बूढ़े नहीं हम अनुभवी दस्तावेज है। ऐसे लोग चुनाव जीत के आ जाते हैं जो कल तक थाने में बंद रहे, उन्हें टिकट मिल गई, पर देखा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वो जीत गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए। उनके संबंध में मैंने 4 पंक्तियां लिखी है कि छेड़खानी के ही अपराध में फंसे थे कभी, छेड़खानी के ही अपराध में फंसे थे कभी, बिना बात के वे 3-5 कर रहे थे। हड़तालियों के संग झंडा डंडा हाथ लिए, सड़कों पे नित्य नंगा नाच कर रहे थे। नेताओं से साठ गांठ कर बच जाते थे वे, हिरणों की जैसी वे कुलाच भर रहे थे। और जिस थाने में कभी उनकी पिटाई हुई, उसी थाने की अब जांच कर रहे थे। जिस थाने की कभी पुण्य की पिटाई हुई, उस थाने की अब जांच कर रहे थे। जय। 4 पंक्तियां और मैं आपके लिए दे रहा हूँ। एक नेताजी से हमने कहा कि आप लोग वायदे तो बहुत करते हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते। उनने जो जवाब दिया आप सुने उसके लिए है। मैंने उनसे पूछा कि बढ़ती आबादी में महंगाई की समस्याएं, बोलिए श्रीमान आप कैसे सुलझ जाएंगे। बढ़ती आबादी में महंगाई की समस्याएं, बोलिए श्रीमान आप कैसे सुलझ जाएंगे। सुन कर के प्रश्न हंसी चेहरे पे फैल गई, बोले गज्जे भैया तुम्हें कैसे समझाएंगे। आपकी बातों में लगो काम करने लगे तो चैन से भी एक पल नहीं बैठ पाएंगे। और देश की समस्याएं जल्दी जल्दी सुलझे तो 5 साल फिर क्या हमें झुनझुना बजाएंगे। देश की समस्याएं जल्दी जल्दी। जय भारत। तो ये थे हमारे बीच गज्जे भैया। जैसा आपने इन्होंने खुद कहा कि ये नवोदित युवा हैं, भूतपूर्व युवा हैं, लेकिन पंक्तियां सुनी आपने, इतनी शानदार पंक्तियां। और सबसे अच्छी बात जो देख रहे हैं आप, बड़ा सुंदर सा पड़ोस देखकर बैठे हुए। और हर कवि सम्मेलन में ये ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले ये ढूंढते हैं सुंदर सा पड़ोस, उसके बाद बैठते हैं। किरण दीदी हमारे बीच बैठी हुई है। ऐसे कवि हमारे बीच आए हुए हैं जो कि विशेष हैं, खास है। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे बीच जो मौजूद है, आपको एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आ रहा है। उज्जैन की धरती, महाकाल की धरती से आई हुई हैं किरण निगम जी। और इन्होंने सबसे लंबी कविता जो कि ऊन में बुनकर इन्होंने बनाई है, और इसको लेकर इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको सम्मानित किया गया है। आप सभी से अनुरोध, एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। किरण दीदी हमारे बीच हैं। प्रेम की कविताएं वो कहती हैं, हास्य की कविताएं कहती हैं, सभी रस की कविताएं कहती हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से किरण निगम जी। नमस्कार। नए वर्ष के लिए 4 पंक्तियां आपको देना चाहूंगी कि नव किरण नव चेतना है, नव वर्ष अब भेंटना है, नव विहंगम गान सुनकर पुष्प सबको भेंटना है, पुष्प सबको भेंटना है। मैं आपके साथ बीच में क्यों आई हूं, देखिए कि मैं आई हूं तुम्हारे घर तुम्हारे प्रेम को पाने। मैं आई हूँ तुम्हारे घर तुम्हारे प्रेम को पाने, तुम्हारी तालियों पर ही सुनहरे गीत को गाने, तुम्हारी तालियों पर ही सुनहरे गीत को गाने। गुलाबी गीत को श्रृंगार से आबाद करती हूँ, गुलाबी गीत को श्रृंगार से आबाद करती हूँ। तुम्हारी ही बहन हूँ आज ये ऐलान करती हूँ, तुम्हारी ही किरण हूँ आज ये ऐलान करती हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा, कई बुजुर्ग, अभी बुजुर्ग की बात कर रहे थे भाई साहब, तो कई बुजुर्ग दोपहर के समय फुर्सत में, भूतपूर्व नौजवान, कई भूतपूर्व नौजवान ऐसा करते हैं, जहां का घर खाली हुआ और फुर्सत में बैठ के वो फोन घुमाना शुरू करते हैं और देखते हैं किसको कोई मनचली मिल जाए उसको लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए कि कई चाचा दोपहरी में अनूठा काम करते हैं,
कई चाचा दोपहरी में अनूठा काम करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है ये चर्चा आम करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है ये चर्चा आम करते हैं। सुनाए क्या बुजुर्गों की नजर की बात दादाजी, सुनाए क्या बुजुर्ग। आप दादाजी अभी बन गए, आप बोल रहे थे ना दादाजी हैं, आपको समर्पित एक पंक्ति। सुनाए क्या बुजुर्गों की नजर की बात दादाजी, ये चुपके से हमें मिलने की अब भी बात करते हैं, ये चुपके से हमें मिलने की अब भी बात। और यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, श्रोताओं में भी बहुत अच्छे अच्छे पंक्तियां दूंगी उन्हें, और फिर उसमें उसके बाद अपना गीत पढ़ूंगी। कि तेरा महफिल में आना गजब हो गया, तेरा महफिल में आना गजब हो गया, सर पे पल्लू सजाना गजब हो गया, हाथ की चूड़ियां खनखनाते हुए, हाथ की चूड़ियां खनखनाते हुए, तेरा ताली बजाना गजब हो गया, तेरा ताली बजाना गजब हो गया। और इसके बाद मैं अपना एक हास्य का गीत देना चाहूंगी। बुजुर्गों की बात चल रही थी, बुजुर्गों के लिए जब दादा दादी घूमने जाते हैं आजकल बहुत बड़ी उम्र में, देखिए रास्ते में उन्हें कईयों का इश्क हो जाता है। अभी हमारे देवास के वृद्धाश्रम में एक 80 साल की कन्या ने 90 साल के नौजवान से शादी करी। इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। देखिए उन्हीं को समर्पित एक गीत। 70 साल की कन्या क्या कहती है। कल तेरी याद में खाना खाया नहीं, कल तेरी याद में खाना खाया नहीं, गीत लिखती रही गाना गाया नहीं, गीत लिखती रही गाना गाया नहीं, मैं तेरे इश्क में कितनी पागल हुई, मैं तेरे इश्क में कितनी पागल हुई, छुप रजाई में खाना वो खाती रही, छुप रजाई में खाना वो खाती रही। और फिर 70 साल का नौजवान क्या कहता है कि रात तेरी कसम मैं भी सोया नहीं, रात तेरी कसम मैं भी सोया नहीं, याद करता रहा फकत रोया नहीं, याद करता रहा फकत रोया नहीं, मैं तेरे इश्क की दास्तां क्या कहूँ, मैं तेरे इश्क की दास्तां क्या कहूँ, दूजी कन्या से चैट, दूजी बाला से चैटिंग करता रहा, दूजी बाला के संग चैट करता रहा। और अंतिम बंद देखिए कि दोनों एक दूसरे को कितना बेवकूफ बनाते, क्योंकि क्या होता दिल देने के लिए तो दिल की बीमारी हो जाती, तो देने का कुछ नहीं, तन तो बिल्कुल हाथ पैर हिलने लगते तो कुछ बचते नहीं हाथ पैर। तो अब देखिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे को पार्टियां बेवकूफ बनाती, कैसे बुद्धू बनाती। देखिए कि झूठ पर झूठ की थर चढ़ाते रहे, झूठ पर झूठ की थर चढ़ाते रहे, गैर बाला से नैना मिलाते रहे, दूजी बाला से नैना मिलाते रहे, 60 से पार की प्रेम गाथा सुनो, 60 से पार की प्रेम गाथा सुनो, एक दूजे को दोनों बनाते रहे, एक दूजे को दोनों बनाते। और अंतिम 4 पंक्तियां देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। स्थान पर तो बैठी हूँ, माइक आपको दूंगी। कि प्रेम से मैं रहूं, मैं दुनिया से क्या चाहती हूँ, आप लोगों से क्या चाहती हूँ, कि प्रेम से मैं रहूं,
प्रेम से मैं कहूँ, प्रेम से तुम कहो, प्रेम से मैं कहूँ, जब भी डूबेंगे हम, जब भी डूबेंगे हम प्रेम के सिंधु में, जब भी डूबेंगे हम प्रेम के सिंधु में, डूब में प्रेम में, भीगो तुम प्रेम में, भीगू मैं प्रेम में, भीगो तुम प्रेम में, भीगू मैं प्रेम में, भीगो तुम। तो ये थी हमारे बीच किरण निगम जी, जो कि उज्जैन से पधारी और बहुत अच्छे गीत, व्यंग और साथ ही क्षणिकाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। और यहाँ उन्होंने प्रेम की बात की है, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मानना ये है, जिस प्रकार से दीदी ने भी कहा है कि प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है। जितेंद्र जी ने भी यही बात की, दीपक जी ने भी। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ और आप सभी को संदेश मैं भी देना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां आप सभी कवियों के बीच। प्रेम को प्रेम के रंगों से सजा कर देखो, प्रेम को प्रेम के रंगों से सजा कर देखो, तुम जरा अपना किसी को तो बना कर देखो, तुम जरा अपना किसी को तो बना कर देखो। और अगली पंक्तियां भी संदेश है कि भूल कर शिकवे गिले और शिकायत यारों, रूठे अपनों को जरा दिल से मना कर देखो। तो ये संदेश लेकर जाइए 2020 में, और जो रूठे हैं उनको मनाइए। और देखिए हमारे बीच कुछ हास्य के और भी कवि मौजूद हैं। अभी हमारे बीच मुरैना से मनोज मधुर जी भी आने वाले हैं। उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन पहुंचने वाले हैं और वो अपनी हास्य की ट्रेन से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी गज्जे भैया की, सुंदर सा पड़ोस उन्होंने चुना है, लेकिन यहाँ पंकज जी को देखिए आप, कलर भी सेम चुन लिया, मतलब इतनी ज्यादा और इनका सरफेस देखिए और फेस देखिए। ऐसा माना जाता है, आप सभी ने सुना होगा कि जीवन में दो जब महिलाएं हाथ फेरती हैं, जब माँ हाथ फेरती है सर पर तो बाल उगते हैं, जब पत्नी फेरती है तो ये स्थिति होती है। लेकिन इनकी स्थिति देखकर लगता है पूरे मोहल्ले भर की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। पंकज जी हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संचालक हैं, आयोजक हैं, संयोजक हैं, बहुत हुनरमंद हैं। लेकिन इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, पंकज जी हास्य की जब बातें करते हैं तो इनकी कविताओं से सब मदहोश हो जाते हैं और आप सुनेंगे अभी इनकी कविताओं को। लेकिन मेरा यही मानना है, क्योंकि हंसना हंसाना जीवन में बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम मोबाइल से सेल्फी लेते हैं तो एक सेकंड की वो स्माइल, आपकी जो स्क्रीन पर फिल्म आती है, पिक्चर आती है, जो क्लिक आता है, उसको खूबसूरत बना सकती है। तो अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहें, अपने चेहरे पर मुस्कान को सजा कर रखें, तो सोचिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। यही संदेश देंगे पंकज जोशी जी देवास की धरती से हमारे भी। स्वागत कीजिए पंकज जोशी जी का। धन्यवाद सुनीता। न्यूज वर्ल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी किरण जी ने बात कही, बुजुर्ग लोग चैटिंग करते हैं, 80 साल की उम्र में चैटिंग करते हैं। भैया, जो व्यक्ति सेटिंग नहीं कर सकता वो कम से कम चैटिंग तो कर सकता है, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार के सिलसिले नहीं होते। अरे आम तब तक के मजा नहीं देते जब तक के पिलपिले नहीं होते। और साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप का क्या है, ये तो पूरी तरह से नकली दुनिया है। यहाँ भी कई लोग फेसबुक व्हाट्सएप में अभी खोए हुए होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फेसबुक व्हाट्सएप में मत जाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से नकली दुनिया है। क्योंकि फेसबुक के ऊपर एक सुंदर सा फूल का फोटो तो हम डाल सकते हैं, लेकिन खुशबू नहीं डाल सकते। और इसी से प्रभावित होकर एक युवती ने, जो रात दिन फेसबुक चलाती थी, वो उसे बस स्टैंड तक जाना था देवास के, वो देवास के उज्जैन रोड से बस स्टैंड के लिए जाने के लिए एक रिक्शे में बैठी, रिक्शे वाले से बोली, भैया मेरे को बस स्टैंड छोड़ दो, कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाले ने कहा 50 रुपए दे देना बहन जी। युवती ने कहा ठीक है। वो रिक्शे में बैठी, पर्स लटकाया और रिक्शे वाला उसको लेकर बस स्टैंड तक पहुंच गया। बस स्टैंड पर युवती ने जेब में से 100 का नोट निकाला और उस रिक्शे वाले को दिया। रिक्शे वाले ने खुले पैसे देने के लिए अपना स्टीयरिंग छोड़ा रिक्शे का, वो उतरा, उसने
50 के खुल्ले देने के लिए जेब में हाथ डाला, तभी अचानक वो युवती ने क्या करा कि वो रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गई और पर्स में से एक मोबाइल निकाला, रिक्शे वाले से बोला भैया मेरा एक फोटो खींच दो। रिक्शे वाले ने उसका एक फोटो खींच दिया। उस फोटो को उस युवती ने फेसबुक पर डाला और उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा, अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हुई इस बालिका को कितने लायक। तो साहब देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर फेसबुक पर उस बालिका को मिल गए 1000 लाइक, और जिसने भी दिए उसको लाइक वो सबके सब थे नालायक। तो मित्रों क्या है, फेसबुक की दुनिया पूरी तरह से नितांत झूठी और फर्जी दुनिया है। सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, वास्तविक दुनिया है वो जिसमें कि हम जीते हैं। और सुनीता, नए साल का पहला जाम आपके नाम। देखिए, जब जाम की बात चलती है तो बात आती है नशे की और शराब की। शराब पीना बुरी बात है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन नशा करना, शराब पीना किस तरह से अच्छा हो सकता है, एक कविता के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि एक बार हमारे महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और देश के लिए नशाबंदी जरूरी है, यह विषय दिया गया। कई प्रतियोगी उसमें ले रहे थे भाग, पक्ष और विपक्ष अपने तर्क दे रहे थे पेदाग। मैं भी उस प्रतियोगिता में प्रतियोगी था। मुझे नशे के पक्ष में बोलना था, नशे की गीता उस कुरुक्षेत्र में खोलना था, सीमित वक्त में करना था बड़ा काम, और अध्यक्ष महोदय द्वारा पुकारा गया मेरा नाम। मैंने माइक संभाला और नशे का पक्ष उछाला, बोला उपस्थित श्रोताओं, बड़ी मजबूरी है, नशा करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उपस्थित श्रोताओं, बड़ी मजबूरी है, नशा करना हम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं अपने विद्वान विपक्षी वक्ताओं से कि आज मौसम कितना गुलाबी है, आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम। जब थका हारा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है, बल्कि जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है, नशा हमारी संस्कृति में खास है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो सुनीता, फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। गज्जे भैया, मेरी बात में है बहुत दम, मेरी बात में है बहुत दम। इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है, और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता है, खाता है। वो समाज सेवी जिसे हमने प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। अब आप ही सोचिए, मेरा तर्क कितना सच्चा है, मेरा तर्क कितना सच्चा है। नशा करना कितना अच्छा है। नशे से सरकार को होती है आय। आपकी क्या है राय। करोड़पति हो गए ठेकेदार, नशे का विरोध है बेकार। नशे का विरोध एक ढकोसला है जिसने की जनता को छला है। चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिखा है खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए, और शराब नहीं पिए तो फिर क्या पिए।
दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए और शराब नहीं पिए तो फिर क्या पिए। दोस्तों, विपक्षी वक्ताओं को तो इस अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा, कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं, वक्त कम है, इतना ही मसाला लाया हूं क्योंकि आज मैं खुद नशा करके आया। और साहब, उस वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे बाद एक सुनीता जैसी युवती आई, उसने अपनी बात नशे के विपक्ष में दोहराई और वो बोली, ये जो सज्जन नशे के पक्ष में खा रहे थे बहुत भाव, बहुत ज्यादा दिखा रहे थे ताव, इनकी बुराई खुद इनको ही खा रही है, इनकी बुराई खुद इनको ही खा रही है। इनके मुंह से नशे की बू आ रही है, इनके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। ये नौजवान बहुत बड़े बिगड़े हुए लोग हैं। और हमारे देश का अफसोस, ये कैसा योग है, हमारे देश का अफसोस, ये कैसा योग है। मेरा इन नौजवानों से यही कहना है इस नशे के विपक्ष में कि चाहे अपनी मस्ती में चूर रहो, लेकिन नशे की इस बुराई से दूर रहो, नशे की इस बुराई से दूर रहो। आइए मित्रों, हम आपको अब यहां आवाज देने के लिए बुलवाते हैं। हिंदी कवि सम्मेलन मंचों की जीवित किंवदंती, राष्ट्रीय कवित्री और धुआंधार तूफानी एंकर सुनीता पटेल जी को। सुनीता पटेल जी ने बहुत ही कम उम्र में और बहुत कम समय में राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों के मंचों पर जो ख्याति अर्जित की है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और बहुत कम समय में कोई इतनी उपलब्धियां हासिल कर पाता है, ये हमारा सौभाग्य है। आज नए साल के अवसर पर इस कवि सम्मेलन में वो इस कवि सम्मेलन की शानदार एंकरिंग कर रही है और अभी तक उन्होंने बहुत शानदार एंकरिंग की। अब मैं आवाज दे रहा हूं सुनीता पटेल, न्यूज वर्ल्ड। बहुत शानदार पंक्तियां पंकज जोशी जी ने सुनाई हैं। और अब क्योंकि मेरा क्रम है, मीडिया से हूं और लाइट कैमरा माइक जहां दिख जाता है वहां पर फेविकोल का मजबूत जोड़ हो जाता है। और साथ ही मुझे कविता सुनाने का आदेश प्राप्त हुआ है। नववर्ष की शुरुआत हम कर रहे हैं। सभी कवियों ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं भी कुछ संदेश ही देना चाहती हूँ। और संदेश ऐसा, यहाँ देखिए, सबसे पहले हास्य की बात हुई तो हास्य से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं। प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, और यहाँ देखिए हमारे दो जो कविगण हैं वो हनी के चक्कर में किस तरीके से चिपक कर बैठे हुए हैं। तभी मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं। मैं कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, और राम रहीम बाबा की आपको याद होगी, वहां से बात रखती हूं कि एक हनी के चक्कर में बाबा का संयम डोल गया, एक हनी के चक्कर में बाबा का संयम डोल गया, हनी हनी जपते जपते फिर राम रहीम तो जेल गया। सुना था गज्जे भैया, बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। तब मैंने पंक्तियां लिखी है कि सुना बहुत था ज्यादा मीठे में कीड़े भी लग सकते हैं, हनी ट्रैप का टेप रिकॉर्डर अच्छों की पोल को खोल गया। तो ये स्थितियां हैं। और बात रखते हुए, आपको नववर्ष की बात हो रही है तो मेरे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं। ये कहना चाहती हूं कि नववर्ष की नवकल्पना में तू हौसलों की उड़ान भर, नववर्ष की नवकल्पना में तू हौसलों की उड़ान भर, जो ना कर सका है तू आज तक चल उठ जरा वो तू काम कर, जो ना कर सका है तू आज तक चल उठ जरा वो तू काम कर। तुझे मंजिलों का नहीं पता, तुझे मंजिलों का नहीं पता, इसमें भला तेरी क्या खता, तुझे मंजिलों का नहीं पता, इसमें भला तेरी क्या खता। नवसर्जना की गर्जना से नई मंजिलें तू इजाद कर, नवसर्जना की गर्जना से नई मंजिलें तू इजाद कर, चल उठ जरा ये तू काम कर। और मंजिलों को अगर पाना है तो हौसला होना बहुत जरूरी है। मेरी कुछ पंक्तियां मैंने लिखी, कल ही मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि किए जो हौसले तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, किए जो हौसले तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, हुनर से आसमां को अपने कदमों पर झुकाएंगे, रुके जल में नहीं वो दम,
रुके जल में नहीं वो दम जो झरनों से झलकता है, रुके जल में नहीं वो दम जो झरनों से झलकता है। और यहाँ पंक्तियां आपको मैं इसलिए समर्पित कर रही हूं क्योंकि रुका हुआ जल कभी खूबसूरत नहीं लगता। जब पत्थर आते हैं तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और वो हौसलों की उड़ान होती है कि रुके जल में नहीं वो दम जो झरनों से झलकता है। जो पत्थर राह रोकेगा उसे सीढ़ी बनाएंगे, जो पत्थर राह रोकेगा उसे सीढ़ी बनाएंगे। और आइए यहाँ पर समापन की बेला है और नववर्ष की बात हो रही है तो कुछ गीत मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ, गीत की पंक्तियां, लेकिन एक आप सभी से अनुरोध है तालियों के माध्यम से मेरा साथ दीजिएगा और उसके बाद हम समापन करेंगे। कि सारे गम भूल जाओ नया साल है, सारे गम भूल जाओ नया साल है, खुल के तुम मुस्कुराओ नया साल है, खुल के तुम मुस्कुराओ नया साल है। साथ लाए थे क्या, साथ लेकर हम क्या आए हैं, साथ लाए थे क्या लेके जाएंगे क्या, साथ लाए थे क्या लेके जाएंगे क्या, याद खुद को दिलाओ नया साल है, याद खुद को दिलाओ नया साल है। और जीवन का हर दिन हम कवियों का मानना है कि हंसते हुए बीतना चाहिए, हर दिन गीत की तरह होना चाहिए। तब पंक्तियां रखती हूं कि गीत की तरह हर दिन को गाया करो, गीत की तरह हर दिन को गाया करो, संग मेरे गुनगुनाओ नया साल है, संग मेरे गुनगुनाओ नया साल है। तो यही न्यूज़ वर्ल्ड की उम्मीद और अपेक्षा है आप सभी से, आप सभी दर्शकों से, हम कवियों से, जो हमने आपको पंक्तियां सुनाई हैं, कुछ हौसलों की, कुछ उम्मीदों की, और साथ ही जो बीता हुआ साल था कुछ यादें आपके साथ जोड़कर गया है और आने वाला साल 2020 की मैच की तरह अच्छा होना चाहिए, यही उम्मीद है। और समापन की पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूं कि बीता साल याद आएगा आपको ख्वाबों की तरह, बीता साल याद आएगा आपको ख्वाबों की तरह, नया साल महक जाएगा खुशबू भरे गुलाबों की तरह, नया साल नजर आएगा आपको खुशबू भरे गुलाबों की तरह। और अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए रखिए, अपने चेहरे पे मुस्कान सजाए रखिए, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह। और इसी के साथ साल 2020 की मैं सुनीता पटेल और सारे कवियों की ओर से न्यूज़ वर्ल्ड परिवार की और यहीं से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। आप सभी के लिए ये साल मंगलदायी हो, मंगलकारी हो और इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।